स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ओके, इस वीडियो में हम लोग अपना ENG 516 टीचिंग बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स नंबर 3 है, उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट एमसीक्यूज देखें। इन बिजनेस टीचिंग डैश इज अ रिसेप्टिव स्किल विच इज एज इम्पोर्टेंट एज स्पीकिंग। तो ये आप लोगों को पता है कि लिसनिंग हमारे पास क्या होती है, एक रिसेप्टिव स्किल है, ठीक है, जो कि स्पीकिंग की तरह ही इतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी कि स्पीकिंग, ठीक है। Okay, for the teaching training of a business English course, the classroom should help students to acquire a good foundation of dash which they can use in real life. तो the correct answer is the language, ठीक है, यानी कि business English teaching में जो क्लासरूम्स होते हैं वो उनको स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज जो है वो बिल्ड कर सकें, ठीक है, विच दे कैन अप्लाई इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन सिचुएशन, ठीक है। सो लैंग्वेज करेक्ट आंसर है। Okay, next आता है कि in business English during course evaluation, the dash gets feedback from participants and integrated back into other phases of the course, the material and the active material. So, trainer जो होता है वो स्टूडेंट से क्या करता है, फीडबैक लेता है अबाउट द कोर्स। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग इज आइडियली सूटेड टू ESP यानी कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस एज इट ऑफर्स प्रोग्राम कस्टमाइजेशन, ठीक है। इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग जो होती है ESE में वो बेस्ट सूटेड इसलिए होती है क्योंकि वो कस्टमाइजेशन अलाउ कर देते हैं लर्नर्स को लर्निंग मटेरियल कि वो अलाउ करती है कस्टमाइजेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल कि स्टूडेंट्स जो है वो लर्निंग मटेरियल कस्टमाइज कर सकते हैं, एक्टिविटी कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स या गोल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट द मेन डिफरेंस इन डैश एंड ग्रुप लर्नर इज द कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ। तो वो होता है इंडिविजुअल लर्नर, ठीक है। इंडिविजुअल लर्नर और ग्रुप लर्नर के दरमियान जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए। प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग डैश टू बिजनेस इंग्लिश लर्नर शुड इंटीग्रेट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स, ठीक है। तो वो ग्रामर होता है, यानी कि जब ग्रामर टीच कर रहे होते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं उसको ग्रामर सिखाने के, एक इंडक्टिव होता है एक डिडक्टिव होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए शॉर्ट जो है वो पेपर में मतलब लाइक मोस्टली रिपीट हुआ हुआ होता है, ठीक है। इंडक्टिव में क्या होता है कि रूल्स यानी कि टीचर्स जो है ना वो क्या करते हैं कि पहले बच्चों को करते हैं रूल सिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद रूल एग्जाम्पल्स देते हैं। डिडक्टिव में क्या होता है कि वो रूल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए। आ जाता है वोकैबुलरी प्रेजेंट द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फंक्शनल मीनिंग इन लैंग्वेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एथिक्स आर डैश रिलेटिंग टेक्निकलिटीज। तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो होता है स्टेप होता है टेक्निकल राइटिंग में, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन आर यूजुअली ट्रीटेड एज फाइनल ऑब्जेक्टिव क्योंकि ये गाइड करता है फाइनल पर्पस और एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है द कंसल्टेंट ट्रेनिंग स्टाइल gives advice analysis and carry out dash of course whether objectives are met or not, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास A, B एंड C, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों, कैसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो कंसल्टेंट ट्रेनिंग स्टाइल्स होते हैं ना उसमें इंक्लूड होता है एडवाइस एनालाइजिंग परफॉर्मेंस असेसिंग वेदर ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड और नॉट। सो ये कवर करते हैं हमारे पास, असेसमेंट को भी कवर करते हैं, डेवलपमेंट को भी कवर करते हैं, अकॉम्प्लिशमेंट को भी कवर कवर करते हैं। सो A, B एंड C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन द टीचिंग ऑफ बिजनेस इंग्लिश ट्रेनी इज वैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू इफेक्टिवनेस फ्लुएंसी, ठीक है, सब कुछ का जो है वो मेजर किया जाता है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ओके, ये लास्ट हमारा एमसीक्यू है, ठीक है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, तो मैं आपको जो है वो वहाँ पर आंसर कर दूंगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।